2 साल हो गए। 2 साल में जिला प्रशासन की क्या चुनौती क्या है सर? कई बार ऐसा आरोप लगता है सर कि जो फाइल आपकी टेबल पर आती है, वो अधूरी आती है। जाँच टीम आप बनाते हो, वो निष्पक्ष जाँच नहीं करती, ऐसा आरोप लगता है। 2 साल से आप राजगढ़ को देख रहे हैं, राजगढ़ को जान रहे हैं। 2 साल हो गए। 2 साल में जिला प्रशासन की क्या चुनौती क्या है सर? राजगढ़ में जो सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, निश्चित तौर पे डिस्ट्रिक्ट का भविष्य बहुत ही अच्छा है। नए इंस्टीट्यूशन की बात करें, रेलवे आया है, मेडिकल कॉलेज आया है, नर्सिंग कॉलेज आया, लॉ कॉलेज है, प्रोफेशनल कॉलेज है, लोगों को शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है। किसान जो है हमारा खेती का रकबा बढ़ा, सिंचाई बढ़ी है और प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। गेहूं का उपार्जन बढ़ा है। ओवरऑल मंडी में भी आवक बढ़ी है पिछले 3-4 सालों में देखें तो। जो राजगढ़ के चैलेंजेस मैं देखता हूँ, हम लोगों ने ऑफिसर्स क्लब बनाया है। हम लोगों ने यहाँ पासपोर्ट ऑफिस के लिए प्रयास किया, वो सैंक्शन हो गया, जिसपे काम चल रहा है, विभाग काम कर रहा है। चैलेंजेस मैं ऐसे देखता हूँ कि हमारे लिए जो चुनौतियां हैं वो खेती के एरिया में माइक्रो इरिगेशन है। जल हमारे सीमित संसाधन है, जल संसाधन, उनको उनका एफिशिएंट यूज हमको करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। पानी को हम ऐसे मत देखें कि शासन मुहैया करा रही है। पानी को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझे, चाहे वो नल जल योजना हो, खुले में पानी का वेस्टेज हो, या हमारा खेती बाड़ी में एक्सेस वाटर का यूज हो। हमको प्रयास ये करना चाहिए कि माइक्रो इरिगेशन पे शिफ्ट करना चाहिए। दूसरा चैलेंज मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन और झगड़ा नात्रा लेके जो सोशल सेक्टर के चैलेंजेस हैं, उसको जिस पे हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें भी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। सर, स्कूलों में भी आपने 200 स्मार्ट क्लास चल रही है, तो स्कूलोों में थोड़ा परिणाम अच्छा है, इसके लिए क्या कर रहे हैं सर? देखिए, एक तो पहला फिजिकल प्रेजेंस है टीचर्स का, और मुझे खुशी है कि 98% अतिथि शिक्षक, 97% रेगुलर शिक्षक पिछले 7-8 महीने से लगातार उपस्थिति लगा रहे हैं। और राजगढ़ इसमें सबसे उम्दा जिलों में था। ऑनलाइन में जितने भी विभाग हैं, क्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स, स्टेट में काफी हम लोग आगे थे उपस्थिति को लेकर के। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन सेकंड आता है। क्वालिटी एजुकेशन में हम लोग FLN पे इस बार बहुत फोकस कर रहे हैं, बुनियादी शिक्षा पे, जो बच्चों का है क्लास 1, 2, 3, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं, उनको अक्षर सिखाएं, उसके बाद उनको शब्द पे लेके जाएं, फिर वाक्य पे लेके जाएं। और इसी तरह से एलिमेंट्री मैथ्स में भी हम उनको डिजिट्स, टेबल्स एंड कैलकुलेशंस, एक एक बच्चे की मॉनिटरिंग हम लोग FLN में कर रहे हैं। FLN की जो मेंटरिंग है, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो जिला स्तर पे शिक्षक हैं, ब्लॉक स्तर पे हैं, CSE BSE हैं, उनको जो क्लासेस दी जा रही हैं निरीक्षण के लिए ऑनलाइन, उसका वो प्रभावी निरीक्षण करें। प्रभावी निरीक्षण के साथ साथ वो वहाँ पर जो गैप्स है उनको बताएं, बच्चों का असेसमेंट अच्छा हो और बच्चे को समझाइश अच्छी हो। इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। बोर्ड्स के रिजल्ट्स में हमारा काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सुधार हुआ है। हम लोग प्रयास ये करेंगे आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, लिमिटेड जो हमारे पास संसाधन है उसको लेकर के हम प्रयास करेंगे कि स्कूल की हम लोग छत रिपेयर करें। साथ ही साथ स्मार्ट क्लासेस और लाइब्रेरी का हमारा विजन है कि हर ब्लॉक में एक हमारी वेल फर्निश्ड लाइब्रेरी और किताबें, उसके साथ साथ ऑनलाइन कंटेंट हमारे पास हर जगह होना चाहिए, ताकि बच्चा अगर गांव का किसी सेफ स्थान पे बैठ के पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके। ये ऐसा हम लोग विजन लेके चल रहे हैं। सेकंड है कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले 2-3 महीने में ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराएं, और साथ ही साथ हमारा जो स्मार्ट क्लासेस का दायरा है उसको हम लोग हर जगह, चाहे वो हॉस्टल्स हो, चाहे हमारा प्राथमिक शालाएं हो, जिसको मिडिल स्कूल बोल रहे हैं, माध्यमिक, और चाहे वो हमारा हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हो, सभी जगह स्मार्ट क्लासेस हमारी रहे। ऐसा हम लोग विजन लेके चल रहे हैं एजुकेशन को लेकर। कई बार ऐसा आरोप लगता है सर कि जो फाइल आपकी टेबल पर आती है वो अधूरी आती है। जांच टीम आप बनाते हो, वो निष्पक्ष जांच नहीं करती, ऐसा आरोप लगता है। देखिए, जो जहां तक शिकायतों की बात है, जांच की बात है, जो हमें गंभीर लगती है उनको हम लोग TL मार्क करते हैं। संबंधित विभाग जिन पे रिस्पांस करना चाहिए, विभागों से हम लोग क्वेरी करते हैं, और ज्यादातर शिकायतें अगर हैं तो उन पे कार्रवाइयां भी होती हैं।
तो ओवरऑल जो जैसे जो ई ऑफिस का सिस्टम है, ई ऑफिस पे हमें सारी पेंडेंसी हमारी दिखती है कि हमने कौन सी टीम बनाई है, कितना समय हो गया, फाइल क्यों नहीं वापस आई। हम लोग उसको टीएल में क्वेरी भी करते हैं। तो ये जो परसेप्शन है, मुझे लग रहा है कि इस पे हम लोग का यही ये रहेगा रुख कि जो जांच हो रही है वो प्रभावी जांच हो। ऐसा उसको लेकर के इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि हम दूसरे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हैं और तरीके से दूसरे लोग को इन्वॉल्व करते हैं। कई बार हम लोग जांच करके कार्रवाइयों के लिए भी भेजते हैं जहां जैसी कमियां पाई जाती हैं। दिस इज लास्ट सर, आने वाले दिनों में जिला प्रशासन द्वारा क्या नवाचार किया जा रहा है, कुछ है सर? देखिए, हम लोग पहला चीज तो प्रयास ये कर रहे हैं कि डिलीवरी पॉइंट्स हमारे फंक्शनल हो, उसको लेके जो हमको सपोर्ट देना है वो सपोर्ट हम दें। हम लोग ई टोकन पे सारे किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे। इस बार हमारी खाद की आवक बहुत लगभग आधी हो गई, डिमांड हमारी जब से ई टोकन प्रारंभ हुआ। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, हम लोग उसमें बकेटिंग का काम और ये हमारा जो आईडी का काम है, किसानों की फार्मर आईडी का, उसको हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डेली समीक्षा कर रहे हैं, हर हल्के वार कर रहे हैं। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा इसमें आगे आए। एक बार ये काम हो जाएगा तो हमारा एग्रीकल्चर का जो फर्टिलाइजर का लोड है या जो स्पिल ओवर है या जो उसका डाइवर्जन है वो कम होगा और उससे हमें बहुत सहूलियत मिलेगी। शिक्षा के लिए हम लोग जैसा मैंने बताया कि ब्लॉक स्तर पे लाइब्रेरी का हमारा विजन है, सभी जगह हम लाइब्रेरी स्टैब्लिश कर पाएँ फुल्ली फंक्शनल, और स्मार्ट क्लासेस का दायरा बढ़ा पाएँ। जन शिकायत को लेकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो जन विश्वास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया उसको हम लोग ज़्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजगढ़ वालों, ये थे डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा सर। 2 सालों में सर, मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, 2 सालों में कभी भी जनता को ऐसा नहीं लगा कि ये कलेक्टर सर है। जब भी ये जाते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ही सरल, सादगीपूर्ण। तो ये हमने इनसे चर्चा की। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।